इसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि अभी होगा कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी पहले कैसा होता था कि आपके पास मान लो 30 लीड आती थी, 40 लीड, 20 लीड पे आप काम करते थे। लेकिन जो लोग आपके साथ इन्वॉल्वमेंट करता था, एक इन्वॉल्वमेंट आई, दो इन्वॉल्वमेंट आई, पांच इन्वॉल्वमेंट आई, आपकी नज़र में वो पर्सन एकदम हाई लेवल पे सीरियस, बाकी सारे नॉन सीरियस। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बंदा इन्वॉल्वमेंट देगा वो आगे चल के इनिशियल करेगा, टू सी करेगा। आज के टाइम में फ्री में समझाने वाले भी आप टू सी कर सकते हो। मेरी टीम में एक पर्सन है, अभी आई थिंक वो नहीं है इस मीटिंग में। कोई इन्वॉल्वमेंट मैंने नहीं ली थी, सीधा उन्होंने 13 या 14 दिन के अंदर उन्होंने अपना एएस बिल कर दिया था खुद से। ठीक है। सो अभी वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि फ्री में आपके साथ लोग आएंगे कैसे, और वो तुम्हारे साथ सीरियस भी होंगे, तुम्हारा बिजनेस प्लान समझेंगे भी पूरा। ठीक है। और तुम बल्क में उन लोगों को बिजनेस प्लान बता पाओगे। वो सीक्रेट्स मैं तुमको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम इनविटेशन करने से पहले जो माइंडसेट है क्या होना चाहिए उसके ऊपर बात भी करेंगे। ठीक है। और मैं आपको मेरी पूरी स्क्रिप्ट बताऊंगा। अभी जो कल या परसों ही मैंने इनवाइट करा, तो वो मैंने ऑलमोस्ट 10 लोगों को रेडी करा है बस फनल के लिए। तो अभी उनको बिठाया भी नहीं है, वो सेशन अभी अपडेट होगा, अनमोल सर बताएंगे। ठीक है, लेकिन लोग रेडी जरूर होंगे आपके साथ, सीरियस भी होंगे। वो भी बताऊंगा सारी चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है। और लास्ट में फिर एक दो हम मॉक कॉल भी कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले माइंडसेट के ऊपर जानते हैं। ठीक है। कि माइंडसेट देखो, जो जो इनविटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि तुम एकदम हाई क्वालिटी की लीड्स के ऊपर ही करो, नहीं। तुम्हारे पास 4 महीने पुरानी लीड्स है, 5 महीने पुरानी लीड्स है, कितने कितनी भी पुरानी लीड्स है, तुम उसको भी अगर इनवाइट करोगे इस तरीके से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बंदा 100% रेडी होगा। अगर वो रेडी ना भी हो जाए ना आपके साथ स्टार्ट करने के लिए, वो कुछ ना कुछ आपको देकर जाएगा। कुछ ना कुछ का मतलब है वो पैसे देकर नहीं जाएगा, आपको प्रॉस्पेक्ट दे के जाएगा। उसके पास के जो लोग हैं वो आपके पास कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले लिख लो, अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे हो तो जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। सारी चीजें आप लिख नहीं सकते हैं, मैं एग्री करता हूँ, आप भी एग्री करते होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। हम्म। ठीक है। भाई ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना मीटिंग? यस यस, हो रही है। ठीक है। माइंडसेट, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं। ठीक है, आप लिख लो इसको। फर्स्ट, आपको इनवाइट करने से पहले आपको फुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है। पॉजिटिव वे में आपको इनवाइट करना है, क्योंकि देखो तुम जैसा सोचोगे वैसा होगा। ठीक है। अगर तुम ये सोचोगे कि ये प्रॉस्पेक्ट मेरी कॉल बीच में कट नहीं करेगा, ये एंड तक सुनेगा, तो वैसा ही होगा। अगर तुम ये सोचोगे कि ये मेरा प्रॉस्पेक्ट मेरी कॉल सुनेगा भी, एंड तक सुनेगा, और मेरा बिजनेस प्लान देखने के लिए रेडी भी हो जाएगा, और पूरा बिजनेस प्लान भी देखेगा, तब ये सोच के तुम्हें उसको कॉल करना है। ठीक है। तो बी पॉजिटिव आपको रहना है, एकदम पॉजिटिव वे में आपको कॉलिंग करनी है। ओके। सेकंड थिंग, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी एनर्जी एकदम हाई लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है। ये इनविटेशन का एकदम गेम पॉइंट है। अगर आपका कॉन्फिडेंस ही कम है, आपको खुद को क्लैरिटी नहीं है तुम्हारा क्या सिस्टम है उसको लेकर, तो तुम्हारा फिर इनविटेशन पूरा बेकार है। आपको कितने भी अच्छे पॉइंट्स बता दो, बेकार है सारी चीजें। ठीक है। तुम्हारी वॉइस ना ज्यादा तुमको चिल्लाकर बात करनी है, ठीक है, ना तुमको कोई लो आवाज में बात करनी है, एकदम मीडियम। ठीक है। वो भी बताऊंगा कैसे करना है, वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है। और आपकी एनर्जी भी एकदम हाई होनी चाहिए। ठीक है। देखो आप इनविटेशन में एक दो पॉइंट कम बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट आपकी एनर्जी अगर हाई होगी ना, वो ट्रांसफर होगी उसके अंदर, वो प्रोस्पेक्ट के अंदर एक लगेगा कि हाँ यार ये बंदा अलग ही लेवल का है। तो समझना पड़ेगा एक बार तो काम। ठीक है। फर्स्ट, पॉजिटिव रहना है आपको। सेकंड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी एनर्जी एकदम हाई होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद तीसरा, रोबोट की तरह आपको बात नहीं करनी। डोंट बी रोबोट। ठीक है। मैंने मेरे मेरे टीम में भी लोग करते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हैं। जी हेलो। अच्छा क्या करते हो आप? अच्छा कहाँ से हो आप? ओके, क्यों करना चाहते हो आप काम? मतलब उसके अंदर एक वो है नहीं, वॉइस मॉड्यूलेशन नाम की कोई चीज ही नहीं रखते। सीधा एक ही बात में इन्विटेशन, यहाँ से ये आवाज स्टार्ट हो गई और सीधा एंड तक खत्म। कोई मजा नहीं है। आपकी वॉइस थोड़ी कब हाई जानी चाहिए, कब आपकी लो आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस चीज में। ठीक है। तो आपको रोबोट की तरफ बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। ओके, भी आपको नेचुरल रह के आपको बात करनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, खुद को आपको बिजी दिखाना है। खुद को बिजी दिखाना है। ठीक है। आपको अवेलेबल नहीं करवाना है हमेशा कि हाँ मैं अवेलेबल था इसलिए मैंने आपको कॉल करा। आपको ऐसा नहीं, उसको बोलना है कि मेरे पास देखो बहुत सारे लोग हैं, बट आपको अभी तक मेरी तरफ से कॉल वगैरह नहीं गया किसी का भी, इसलिए जस्ट एक क्विक कॉल करिए, मैंने आपको छोटी सी 1 ही मिनट में आपसे बात कर पाऊँ। इस तरीके से आप बिजी शो कर सकते हैं।
ठीक है, अवेलेबल मत दिखाना खुद को सामने वालों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, क्रिएट क्यूरियोसिटी। आपको उसके अंदर, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अंदर आपको एक क्यूरियोसिटी जगानी है। पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, ना आपको फॉरएवर बतानी है इनविटेशन करते वक्त, ना आपको अचीवर्स क्लब के बारे में बताना है, ना आपको पूरा काम एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आपको इस तरीके से जगानी है, वो कैसे होगी मैं तुम्हें वो बताऊंगा, लेकिन आप एक समझ लो छोटा सा पॉइंट, कि उसके माइंड में एक वो क्रिएट होना चाहिए, यार इनका ऐसा क्या सिस्टम है जिसे ये इतना मतलब बोल रहे हैं, एक बार देखना तो पड़ेगा ये है क्या, ठीक है। तो उसके माइंड में लगेगा, फिर वो आपका बिजनेस प्लान देखने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद एक लास्ट, च्युइंगम नहीं बनना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हो, ओके। च्युइंगम की तरह आपको वो चिपकना नहीं है कि मतलब सामने वाला आपको कुछ भी बोले जा रहा है, तुम हर एक सवाल का जवाब उसको दे जा रहे हो। आपको चिपकना नहीं है, और ये डर भी नहीं रखना है माइंड में कि यार इसके मैं हर सवाल का जवाब अगर ना दूं तो ये मेरा कॉल कट ना कर दे, ये प्रॉस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो बंदा कॉल पे सीरियस होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी जो बंदा कॉल पे ज़्यादा सीरियस होता है वो पर्सन आता ही नहीं है समझने के लिए। लेकिन जो अपने को लगता है अंदर से कि यार छोड़ो यार ये तो नहीं करेगा, लेकिन वही आता भी है, बिजनेस स्टार्ट भी करता है। ये तुम्हारे साथ भी कई बार हुआ होगा, हुआ है ना, कई लोगों के साथ हुआ होगा, जो लोग टाइम पास ऐसा लगता है अपने को यार ये ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा है, बट वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपको जज भी नहीं करना है, ठीक है, च्विंगम भी आपको नहीं बनना है, ओके। अब हम स्क्रिप्ट में आपको जो बताने वाला हूँ तुम उसको लिख सकते हो, ठीक है। ये गोल्डन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो हमने माइंडसेट समझ लिया कि इनविटेशन करने से पहले पहले क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ यूट्यूब पे कहीं भी तुमको नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी नए सिस्टम की जितनी इनविटेशन की वीडियोज आई है मैंने सब कुछ देखी है, सब सब वीडियो मैंने देखी है, ये स्क्रिप्ट कहीं पर भी नहीं है। और जिस स्क्रिप्ट से जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उससे मैंने 10 क्या तुम 20-30 लोगों को भी रेडी कर पाओगे, ठीक है। अब तुम्हारा बढ़ने वाला है काम, तो तुम एग्जैक्टली जो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम उसको डिट्टो कॉपी करो। लिखना है तुम लिखो, कुछ अगर मिस होता है तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ट्रेनिंग, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, ठीक है। अभी सुनने पे ध्यान दो, ओके। करें स्टार्ट फिर, बता दूं स्क्रिप्ट। अगर तुम एग्जैक्टली ये कॉपी करोगे, जो जो इसमें लाइनें हैं, मैंने इसमें तो बहुत सारी लाइनें हैं, लेकिन अगर तुम इसमें 5-6 लाइनें भी अगर तुम्हारी इन्विटेशन में डाल दोगे ना, वो पर्सन तुम्हारे पीछे लग जाएगा कि मुझे तुम्हारा काम जानना है बस। तुम्हें उसके पीछे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यार ट्रेनिंग है आपकी आ जाओ ये, वो तुम्हें सामने से कॉल करेगा, मैम कब ट्रेनिंग है, सर कब ट्रेनिंग है, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, पहली लाइन, तुम्हारी टोन होनी चाहिए हाई, ठीक है। अब मान लो कि प्रोस्पेक्ट, अब करण मेरा प्रोस्पेक्ट है, अब मैं क्या बोलूंगा, हेलो, हाय करण, ठीक है, इस तरीके से नहीं, हाँ जी करण बात कर रहे हो आप, नो, हे करण मैं अयाज बात कर रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से, तुम जहां से भी हो, ठीक है। तुम्हारी टोन एकदम हाई लेवल पे होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकंड थिंग, तुम्हें कभी भी सामने वाले को ये नहीं बोलना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये लीड्स अगर तुम्हारे पास पुरानी होगी ना, बहुत सारी, मतलब 1 महीने पुरानी, 2 महीने पुरानी, ठीक है, उसके लिए भी तुम ये इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो तुम्हें सामने वाले प्रोस्पेक्ट का ना बिल्कुल भी ये नहीं पूछना है कि आपने काम के लिए अप्लाई करा हुआ था क्या, मैंने आपको इसलिए कॉल करा है, ये आपको सवाल नहीं पूछना है। वो तुमको वहां पे नो भी बोल सकता है, वो तुमको वहां पे यस भी बोल सकता है, ठीक है। तुम्हें वहां पे सामने वाले से ये कंफर्म करवाना है कि करण आपकी डिटेल्स मेरे पास आई थी, आपने कुछ टाइम पहले, मान लो आपके पास 2 महीने पुरानी लीड्स है, ठीक है। अब तुम उसको क्या लाइन बोलोगे कि करण आपने ना बहुत दिन पहले काम के लिए अप्लाई करा हुआ था, आपकी डिटेल्स आई थी मेरे पास, ठीक है। ये बोल दो कि आपकी डिटेल्स आई हुई थी मेरे पास, आपने बहुत दिन पहले काम के लिए अप्लाई करा था, इसीलिए मैंने आपको कॉल करा है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कॉल करा है। कुछ कुछ प्रॉस्पेक्ट आपको आधे में ही पूछेंगे, जब तुम ये बोलोगे कि आपकी डिटेल्स आई थी, सर किस चीज़ की डिटेल्स, ठीक है। फिर वहां पे बोलना है कि आपने काम के लिए बहुत दिन पहले अप्लाई करा हुआ था, इसीलिए आपको मैंने कॉल करा है, ठीक है। सो तीसरा पॉइंट लिख सकते हो आप। सो क्या आप अभी इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन काम करने में या नहीं हो आप। पहला, तुम्हारी आवाज़ एकदम हाई होनी चाहिए, एकदम हाई टोन में उसका नाम लेके बात करनी है, ठीक है। कोई जी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा नाम ले लो। सेकंड थिंग, काम के लिए अप्लाई करा हुआ था क्या, ये जरूरत नहीं है पूछने की, सीधा बोलो तुमने अप्लाई करा हुआ था बहुत दिन पहले, आपको अभी तक भी डिटेल्स मिली नहीं है मेरी टीम की तरफ से। एक इज्जत बनाओ यहाँ पे अपने खुद की, कि मैंने देखा कि आपको मेरी टीम से ना किसी का भी कॉल नहीं आया है, ठीक है। सो इसी के लिए छोटी सी क्विक कॉल मैंने आपको करी है, ये जानने के लिए कि अभी आप इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन काम में या नहीं हो, ताकि मुझे समझ में आएगा तुम्हारा नाम यहाँ पे रखना है या डिलीट करना है। क्लियर है, 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, क्लियर है।
उसके बाद आप यहाँ पे, अब प्रॉस्पेक्ट आपको दो चीज़ें बोलेगा यहाँ पे। हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, और ये भी बोलेगा कि नहीं मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी एग्जाम चल रही है, मुझे काम मिल गया है, आप बहुत लेट हो गए, बोलेगा डेफिनेटली। ठीक है, दोनों केस में क्या करना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले पहला केस समझते हैं कि अगर तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट तुम्हें बोलता है यस मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे तुम्हारी चालू हो जाती है इनविटेशन फुल तरीके से कॉल। अब उसके बारे में जानना है। ट्रिपल के फॉर्मूला है मेरा, वही फॉर्मूला फॉर्मूला मैं तुमको बता रहा हूँ। फर्स्ट अगर उसने बोला मैं इंटरेस्टेड हूँ बिल्कुल, उसको बताना है फुल्ली, मतलब तुम्हारी एक स्पीड होनी चाहिए तुम्हारे कॉल में, तुम्हारे बात में। चलो ठीक है, सो आप मुझे एक बार चीज़ें कंफर्म करो कि अभी आप क्या करते हो। लिखो, आप ट्रिपल के फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्या करते हो, क्यों करना चाहते हो ऑनलाइन वर्क, क्या करते हो, क्यों ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, एक्सपीरियंस है आपको, पहले कभी करा है आपने ऑनलाइन वर्क या फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस और फ्रेशर। तीन सवाल, क्या करते हो, क्यों ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, इससे पहले कभी ऑनलाइन वर्क करा है क्या, या फर्स्ट टाइम कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, ये तीनों सवाल जो आप डायरी में लिख रहे हो तुम्हें एग्जैक्टली उनको वैसे ही नहीं बोलना है। सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि चलो ठीक है, आप वैसे क्या करते हो अभी, क्यों आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो। ठीक है, सो इससे पहले कभी आपने करा है क्या, एक एक लाइन में भी नहीं बोलना है उसको, एक एक सवाल ऐसे पूछना है, उसको जवाब देने देना है, उसको खुलने देना है। ठीक है, हाँ हूँ ओके, इस तरीके से प्रॉस्पेक्ट को कभी भी उस मोड पे लेके नहीं आने आप। ठीक है, उसको खुलने देना है, और ये आपको लगातार नहीं बोलना है क्या करते हो आप, कहाँ से हो, क्यों करना चाहते हो काम, ऐसा नहीं। ठीक है, वो सवाल आपको, वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी वहाँ पे होनी चाहिए कि डियर अभी आप क्यों ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो। ठीक है, ओके ठीक है, आपकी मनी प्रॉब्लम है, ओके, सो एग्जैक्टली क्या रीज़न है, मतलब अभी आप सॉरी, इससे पहले कभी आपने ऑनलाइन वर्क करा हुआ है क्या, मतलब कभी समझा है या कभी करा है, कोई भी आपको एक्सपीरियंस है, आप टोटली फ्रेशर हो। तो ये तीनों सवाल में आपकी कुछ ना कुछ तो क्यूर आपको वो क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी, आपकी तरफ के वर्ड्स आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखो, जो इनविटेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके सिर्फ टूल टूल के लिए, मतलब टूल एज अ टूल आपके लिए काम करेगा। ओके, आपके इनविटेशन अगर तुम एग्जैक्टली डायरेक्टली स्विच करोगे इसके ऊपर तो आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा फिर। ठीक है, फिर आप बोलोगे यार क्या मीटिंग ली, हमको तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो उसमें गलतियां फिर आप ही की होगी ना। ये आपको एज अ टूल, इसमें से आपको कुछ पॉइंट्स उठाने, आपकी इनविटेशन में आपको इसको फिट करना है। ठीक है, आप एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते, वैसे तो फिर आपका कभी काम चलेगा ही नहीं ना। अब तुम इसके बाद कोई वीडियो देखोगे जरूर, इसके बाद भी और ट्रेनिंग्स होगी, अब तुम वहां पे सीखोगे, फिर तुम वो इम्प्लीमेंट करने की सोचोगे, फिर कोई आपको और बंदा आएगा वो अच्छे से सिखाए, वो बोलेगा यहाँ ये एकदम बेस्ट है, तुम वो इम्प्लीमेंट करोगे, तुम अपना कब इम्प्लीमेंट करोगे फिर। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। 100 लोगों ने आपको इनविटेशन सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है, बट एज अ टूल आपको यूज करना है। एक पॉइंट, वो बंदा आपको 1000 पॉइंट बता के जाएगा, बस एक से दो पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके इनविटेशन में फिट बैठेंगे। ठीक है, क्लियर है, आपको एग्जैक्टली स्विच नहीं करना है तुरंत कि चलो ठीक है अब मेरी इन्विटेशन गायब, अब ये, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, सो कहाँ पे थे हम, तीन सवाल पूछने थे आपको, वो आपने पूछ लिए। ठीक है, प्रॉस्पेक्ट की डिटेल्स आपके पास सब कुछ आ चुकी है, उस अकॉर्डिंग तुम बात करोगे, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अब यहाँ पे मेन, इनविटेशन का मेन पार्ट, वर्क ब्रीफ। अब काम के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज देनी है, ब्रीफ करना है, बस ज्यादा डिटेल्स नहीं बतानी। ठीक है, कैसे करनी है, तुम एग्जैक्टली आप लिखो। ठीक है, कुछ इसके अंदर क्वेश्चंस भी है। फर्स्ट, सामने वाले को अब तुमको ये बोलना है कि देखो मैं आपको थोड़ा सा वर्क के बारे में हिंट देता हूँ, ठीक है, पूरा डिटेल्स तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ये काम को करने के लिए आपके पास एक फोन होना चाहिए, एक एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, सेकंड, पूरे दिन में आपके पास मिनिमम 3 से 4 घंटे होने चाहिए। एक आपके पास फोन होना चाहिए, ठीक है, कोई सा भी, लैपटॉप की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के माइंड में डाउट होता है इसलिए। ओके, 3 से 4 घंटे आपके पास होने चाहिए। ठीक है, या फिर जब तुम्हारे पास टाइम होता है तुम तब इसको काम को कर सकते हो। ओके, देखो फिर मैंने आपको बोला क्या नहीं, पॉइंट्स कभी भी चेंज होने वाले हैं आपके, पॉइंट्स कभी भी आपके चेंज होंगे। ठीक है, जो आपके अंदर से आएगा वो तुमको बोलना है, और ये डेफिनेटली आएंगे। ये इन्विटेशन के पॉइंट पॉइंट मैंने कहीं से सीखे, मैंने कहीं से नहीं सीखे, मैंने कुछ पॉइंट सीखे, 40% मैंने सीखा होगा, बाकी 60% मैंने अपने माइंड से बनाया इन्विटेशन। ठीक है, वो चीज़ है। और ये अपने माइंड से मतलब ये माइंड में कहाँ से आया, अभी तक की जितनी भी ट्रेनिंग्स लगाई है, जितने भी इन्विटेशन के ऊपर मीटिंग्स हुई है, वहां वहां से एक एक पॉइंट्स उठ कर आया है, बस मैंने अपनी इन्विटेशन बना ली। ठीक है, सो वर्क ब्रीफ हम बता रहे थे, फोन होना चाहिए आपके पास,
3 से 4 घंटे आपके पास होने चाहिए मिनिमम काम करने के लिए, ठीक है। वैसे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, तुम कभी भी कर सकते हो। उसके बाद थर्ड, आपके पास एक हाई इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। 3 चीजें हमने उसको बता दी। इससे भी प्रोस्पेक्ट सेटिस्फाइड नहीं होने वाला बिल्कुल। तो उसको आपको यहाँ पे सवाल पूछना है। आप अब ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ एकदम ये गोल्डन क्वेश्चंस है। ये आपके इनविटेशन में 4 चांद लगा देंगे, ठीक है। बता दूं क्वेश्चंस फिर वो। फर्स्ट क्वेश्चन, अब तुमने यहाँ पे अभी तुम सिर्फ पॉइंट्स लिख कर ले लो। जब मैं मॉकल करूंगा, हम 2-3 मॉकल्स करने वाले, डोंट वरी। तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस लिखो। हमने ये बता दिया उसको कि हाँ आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, 3-4 घंटे होने चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप मुझे बताओ, आपको यहाँ पे स्विच करना है बात को। वैसे आप मुझे बताओ, सच बताना, आप सोशल मीडिया पे कितने घंटे टाइम, मतलब उसको यूज़ करते हो, कितने घंटे यूज़ करते हो। ये एग्जैक्टली आप सवाल लिखो। सोशल मीडिया कितने घंटे आप यूज़ करते हो पूरे दिन में। लाइक इंस्टाग्राम यूज़ करने, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब, आप नाम ले लो यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म के, कितने घंटे आप चलाते हो। सामने वाला आपको डेफिनेटली यही बोलेगा 4 से 5 घंटे। कुछ लोग तो यही बोलते हैं कि हमें पूरे दिन टाइम मिलता है, हम पूरे दिन चला लेते हैं। अभी तो हमारे पास कुछ काम ही नहीं है तो हम वही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सामने वाला आपको अगर ये बोलेगा कि 4 से 5 घंटे मैं चलाता हूँ, ठीक है, तो उसको वहाँ पे और एक सवाल पूछना है। ओके, ठीक है। अच्छा मुझे सच बताना, कभी यहाँ से 4 से 5 रुपए भी कमाए तुमने। प्रॉस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो 5 से 6 घंटे बोलेगा, तुम बोलो सच बताना, कभी 5 से 6 रुपए भी कमाए तुमने वहां से। क्या सवाल था पूरा, कि आप सोशल मीडिया कितने घंटे यूज करते हो, उसका आंसर आ गया 4 से 5 घंटे, ठीक है। तो सच बताना डियर करण, कभी 4 से 5 रुपए भी कमाए आपने। आप सामने वाला बोलेगा ना, कभी नहीं कमाए, ठीक है। तो एक छोटा सा ह्यूमर आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं तो कभी डालता हूँ, कभी नहीं डालता, मूड के हिसाब से। बट हर महीने आपके रिचार्ज के पैसे आपके जेब से जाते होंगे, ठीक है, बट कमाए कुछ भी नहीं, राइट। सवाल हो गया यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे एक गेम पॉइंट तुमको डालना है इसके बाद। बट बट करण, कुछ स्मार्ट लोग ऐसे हैं, बट करण, कुछ स्मार्ट लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे तरीके ढूंढ निकाले। बट करण, कुछ स्मार्ट लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे तरीके ढूंढ निकाले, जो टाइम तुम यूज कर रहे हो 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, उसी टाइम को यूटिलाइज करके तुम एक अच्छी खासी डिसेंट इनकम जनरेट कर सकते हो। और प्लीज यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट मत बोलना कि आप 25 से 30 हज़ार कमाओगे, आप 10 से 15 हज़ार कमाओगे। अगेन आप फिर एक्शन में आओगे, फिर इलीगल एक्शन में। आपको इन्विटेशन करते हुए कुछ वर्ड ध्यान रखने हैं, ठीक है। ना तो तुम्हें काम बताते वक्त कोई रिक्रूटमेंट, आज आज मॉर्निंग मीटिंग हुई थी, किस किसने अटेंड करी, सबने अटेंड करी होगी ऑलमोस्ट, राइट। तो यहाँ पे आपको बोल मतलब रिक्रूटमेंट वर्ड यूज नहीं करना है, ना आपको बोलना है कि आप इतने इतने हजार कमाओगे, नहीं, आप एक डिसेंट इनकम जनरेट करोगे, ठीक है। मैं आपको पूरी लाइन दोबारा बता देता हूँ। बट करण, कुछ स्मार्ट लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे तरीके ढूंढ निकाले, जो आज जो टाइम तुम यूटिलाइज मतलब वेस्ट कर रहे हो 4-5 घंटे, उसी टाइम को यूटिलाइज करके आप एक अच्छी खासी डिसेंट इनकम जनरेट कर सकते हो। और साथ में आप फ्री स्किल्स अपनी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स को वो भी सीख सकते हो, ठीक है। एक अच्छी खासी डिसेंट इनकम जनरेट कर सकते हो और फ्री आप स्किल्स को भी सीख सकते हो। क्वेश्चंस क्लियर है? क्वेश्चंस क्लियर है? और एक बार बताना है। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ सच में, धीरे धीरे, कोई ऐसा एक पॉइंट नहीं है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स मिक्स करोगे ना आप, ये प्रोस्पेक्ट आपके लिए मतलब आपके पीछे पड़ जाएगा कि प्लीज मुझे वो लिंक दे दो, ठीक है। अभी तो मेन चीज आपको बतानी है, अभी दो दो सेट अभी बाकी है, ठीक है। वो अभी नेक्स्ट जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, वो इनविटेशन में अगर आपने यूज नहीं किया, फर्स्ट अर्जेंसी और सेकंड फियर ऑफ लॉस, तुम्हें अगर इससे अच्छे भी अगर पॉइंट्स मिल गए ना, तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट वेस्ट है। रेयर केस है, 50% चांस है कि वो तुम्हारे सेशन में आएगा और 50% चांस है कि वो सेशन में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखो यहाँ पे आप, हमने उसको क्वेश्चंस बता दिए कि देखो डियर, बहुत ऐसे कुछ स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने ऐसे तरीके ढूंढ निकाले, जो आज तुम टाइम को वेस्ट कर रहे हो, उसी टाइम को यूटिलाइज करके तुम पैसे कमा सकते हो, ठीक है। बट देखो समझदार आप भी हो। आप यहाँ पे हम सिस्टम समझा रहे हैं, उसको सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। लिखो आप,
बट देखो समझदार आप भी हो, हजारों लोगों को एक साथ काम समझाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये लाइन भी मेरे मूड के हिसाब से कभी मैं बोलता हूँ कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक लाइन में जरूर बोलता हूँ। वो लाइन क्या है आगे बताऊंगा। लिख लिया। हजारों लोगों को एक साथ कॉलेज पे काम समझाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए काम को समझने के लिए आपको 2 दिन का टाइम देना पड़ेगा, 2 घंटे का। क्या आप खुद के लिए 2 दिन के लिए इवनिंग में 7 to 8 1 घंटा टाइम दे पाओगे, जिसमें आप अर्निंग सीखने वाले हो? 99.99% चांसेस है कि वो पर्सन आप एकदम बोलेगा यस रेडी हूँ। 1% लोग बोलेंगे कि यार सर उस टाइम पे तो पॉसिबल नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ प्रॉस्पेक्ट को रिकॉर्डिंग भेजनी ही पड़ेगी। क्योंकि इस इनविटेशन को करने के बाद अगर तुमको आदत पड़ गई, ठीक है, इस तरीके से तुमने कर लिया, तो तुम्हारे बहुत सारे लोग रेडी होने वाले, 30 लोग, 40 लोग, 20 लोग ऐसे तुम्हारे रेडी होने वाले हैं। अब तुम सबको तो लाइव नहीं दिखाओगे ना, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रिकॉर्डिंग भेजनी पड़ेगी। ठीक है। सो ये लाइन तुमको वहां पे बोलनी है कि आप क्या आप श्योर हो, आप 2 दिन का टाइम दे सकते हो खुद को, 1 घंटे का पक्का? ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारे 2 दिन के वर्कशॉप है, ठीक है, इसमें आपको पूरा वर्क समझ में आता है, क्या काम है, कैसे करना है, कैसे पैसे आते हैं, ठीक है, तुम कैसे अर्निंग कर पाओगे, ओके, वो सारी चीजें। बट मेन लाइन, ये सारी ट्रेनिंग पहले पेड होती थी, ठीक है। ये सारी ट्रेनिंग, ये 2 ट्रेनिंग्स पहले पेड होती थी। बट इस महीने ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। ये ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, और ये ट्रेनिंग 1 महीने में बड़ी मुश्किल से 2 से 3 बार ही होती है। 2 से 3 बार ही होती है ट्रेनिंग्स। ठीक है, लिख लिया। ये ट्रेनिंग्स पहले पेड होती थी, ठीक है। बट अभी इस महीने ये ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, आपको 1 रुपया भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और ये लाइन तुम जितने जल्दी हो सके ना, उतने जल्दी बताना प्रॉस्पेक्ट को, जितने जल्दी हो सके उतने। जैसे तुम सिस्टम बताने के लिए इंटर हो जाओगे, इनविटेशन के एंड पॉइंट है ये, ठीक है, तो वहां पे तुम्हें जितने जल्दी हो सके उसको बता देना है। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है, जैसे तुम बोलोगे कि ट्रेनिंग्स होगी हमारी, तुम्हारा कॉल कट, तो अलग वर्ड यूज करो कि 2 दिन की हमारी वर्कशॉप होगी, ठीक है। या फिर नया क्या नाम है इसका, लॉन्च पैड डे 1 है, हाँ लॉन्च पैड। बोलो कि हमारा लॉन्च पैड डे 1 डे 2 ऐसे 2 दिन की वर्कशॉप्स होती है, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कोई आपको 1 रुपया भी देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले ये पेड होती थी, बट इस महीने ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, ठीक है। अब पर्सन ने तुमको ये भी बोला है कि हाँ मैं बिल्कुल टाइम देने वाला हूँ सीखने के लिए, तुमने उसको सिस्टम बता भी दिया है कि ऐसा ऐसा आपको टाइम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे लास्ट के 2 पॉइंट, मेन अर्जेंसी क्रिएट कर, ये अर्जेंसी के पॉइंट्स आप डिट्टो इसको लाइन कॉपी कर लो, ठीक है, मैं आपको वही बता रहा हूँ सेम। देखो डियर, देखो सिस्टम पे से हम स्विच करेंगे, इतना तो आता ही होगा आपको, ठीक है, वो आप स्विच कर लोगे कि देखो सेशन पेड होते थे, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे हम उसको अर्जेंसी देने वाले हैं और फियर ऑफ लॉस देने वाले हैं, ठीक है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, देखो आपको पता है हमारे इंडिया में सीरियस लोग कम और टाइम पास वाले लोग ज्यादा है। इंडिया में सीरियस लोग कम और टाइम पास वाले लोग ज्यादा है, ठीक है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी सीरियस लोगों के साथ काम करना पसंद करते, ना कि टाइम पास वालों के साथ। बट देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमारे इंडिया में आपको पता है सीरियस लोग कम है, टाइम पास वाले लोग ज्यादा है, ठीक है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी सीरियस लोगों के साथ काम करना पसंद करते, ना कि टाइम पास वालों के साथ। लिख लिया पूरी लाइन, यही लाइन तुमको सेम बोलनी है। अपने तरफ से कुछ ऐड करना है करो, नहीं करना है सेम बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मेरे माइंड में ये क्या है, 1 मिनट, हाँ। हम्म। सो मेरा माइंड, ये मैं बोलता हूँ, मेरा माइंड ये है, मेरे माइंड में ये है कि 100 लोगों को काम देने के बजाय मैं 10 सीरियस लोगों को काम देना पसंद करूंगा, ठीक है। 100 लोगों को काम देने देने के बजाय मैं 10 सीरियस लोगों को काम देना पसंद करूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? 8 लोग मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए मेरे फ्री सेशंस के लिए, ठीक है। अपने इनविटेशन में 2 बार फ्री वर्ड यूज कर रहे हैं, आपको 2 बार फ्री सेशंस।
दिमाग में उसके बिठा देना कि भाई फ्री है, लेकिन तुम्हें थोड़ी यहाँ पे अपने माइंड लगाना पड़ेगा कि वो फ्री दिखाने के बाद भी उसको इतनी उसकी वैल्यू अपने सिस्टम की बनानी पड़ेगी तुमको कि वो पर्सन कुछ भी अगर उसको बहुत अर्जेंट भी काम हो 7 PM पे 7 बजे, तब भी वो सेशन में आने के लिए एकदम रेडी हो जाए। ठीक है, वही मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स अपने तरफ से यूज कर सकते हो। ये पहले पेड होती थी, ठीक है, तो थोड़ा सा इन्विटेशन हो सकता है लंबा जाएगा तुम्हारा, 4 मिनट का 4.5 मिनट का हो सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा इन्विटेशन 3 मिनट का ही होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले भी इन्विटेशन होते थे 10-15 मिनट के, लेकिन 4 से 5 मिनट का ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जा भी रहा है तो, ठीक है। लेकिन सारी चीजें प्रॉस्पेक्ट को डिलीवर होगी, अभी सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है तो थोड़ा सा इन्विटेशन में भी चेंज आएगा। ओके, तो मैंने आपको एग्जैक्टली लाइन बताई है कि मैं 100 लोगों को काम देने के बजाय 10 सीरियस लोगों को काम देना पसंद करूंगा। ठीक है, 8 लोग मैंने सिलेक्ट कर लिए, सिर्फ 2 सीरियस लोगों को मुझे काम देना है, लेकिन अभी मेरे पास 50 लोगों की लिस्ट अभी बाकी है। आपको मिलाकर 50 लोगों की लिस्ट अभी बाकी है। ठीक है, सो आपसे बात करके मुझे थोड़ा सा आप सीरियस तो लग रहे हो, ठीक है, उतने भी आप सीरियस नहीं लग रहे, 50% 70% मुझे लग रहा है आप बिल्कुल सीरियस हो। ज़्यादा तारीफ भी नहीं करनी है उसकी। ठीक है, सो क्या, अगर मैं आपको फ्री में मेरा काम सिखाने के लिए रेडी हो जाऊं, मैं आपको सेशन फ्री में दे दूं, जो लोगों ने पहले 999 दे के भी ज्वाइन करा है, ये देखो, ये भी एक बढ़िया पॉइंट मिल गया, मैंने लिखा है नहीं है लेकिन बढ़िया मिल गया। पहले लोगों ने 999 दे के इसको ज्वाइन करा है, वो चीज़ें मैं आपको ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूं, तो क्या आप सच में श्योर हो आप 1 घंटा खुद के लिए निकालोगे? हमने 2 बार उसे कंफर्मेशन ली है, ध्यान रखो। जब सिस्टम समझा रहे थे तब भी हमने पूछा है उससे, क्या 2 दिन का टाइम दे पाओगे, 1 घंटा? अभी और हम दोबारा उससे कंफर्मेशन ले रहे हैं, क्या आप श्योर हो कि अगर मैं तुमको फ्री में सिखा दूं मेरा सिस्टम, तो आप 1 घंटा सच में निकाल पाओगे अपने लिए, पक्का? 2 से 3 बार अगर आपने कंफर्म करवा लिया ना, वो, आई थिंक बुक में भी ये लिखा हुआ है कि अगर तुम किसी प्रोस्पेक्ट सॉरी किसी पर्सन से तुम 3 बार हाँ बुलवा लेते हो, वो चौथी बार तुमको मना कर ही नहीं सकता, वो चौथी बार भी आएगा। पढ़ी होगी, आई थिंक तुमने सुनी भी होगी लाइन, मैंने सुनी है, मुझे याद आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया अर्जेंसी कैसे बनानी है? अर्जेंसी समझ में आ गया? देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें स्टार्टिंग स्टार्टिंग का पॉइंट बताया, किस तरीके से प्रोस्पेक्ट की नॉलेज, मतलब उसके बारे में जानना है, उसको कंफर्म करवाना है कि तूने अप्लाई करा था इसलिए मैंने कॉल करा है। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में वर्क ब्रीफ समझाया उसको थोड़ा सा। हमने क्यूरियोसिटी जगाई है कि कुछ ऐसे स्मार्ट लोग हैं जिन लोगों ने तरीके ढूंढ लिए जिससे वो तुम टाइम वेस्ट करो और तुम पैसे कमा सकते हो। ठीक है, एक ब्रीफ दिया है। उसके बाद तीसरे सेशन में हमने उसको क्वेश्चंस पूछे थे, गोल्डन क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। उसके बाद हमने उसको सिस्टम समझाया कि 2 दिन का ऐसा सिस्टम है। उसके बाद हमने उसको अर्जेंसी दे दी। ठीक है, फ्री में है, लेकिन अगर तू इसको अटेंड नहीं करेगा इसमें नुकसान तेरा ही है, क्योंकि इस मंथ तो ये फ्री में हो रही है, बट अगले महीने ये पेड हो जाएगी। देखो, ये नया पॉइंट और मिल गया। ठीक है, अब लास्ट, फियर ऑफ लॉस। अगर तुम अर्जेंसी और फियर ऑफ लॉस नहीं दोगे ना, तो फिर खत्म तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट। अब फियर ऑफ लॉस की बस एक ही लाइन है इसकी, एक या 2 लाइन। अब तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट एकदम रेडी है, हाँ सर, तुमने लास्ट टाइम उसको कंफर्म करवा लिया कि आप श्योर हो, पक्का आप टाइम दे पाओगे, सच में आप दे पाओगे ना, श्योर हो ना, पक्का बिल्कुल? अगर देखो नहीं हो तो अभी आप मुझे बता दो, इससे अपने दोनों का टाइम बच जाएगा फिर। ठीक है, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका भी टाइम फिर बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। ओके, प्रॉस्पेक्ट तुम्हारा एकदम रेडी है, अब आता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, सबके पास एक मैसेज होगा, क्या तुम्हारे पास ये मैसेज है सबके पास? ये जब मैं फॉरएवर में आया था, ये मैसेज तब से मेरे पास अभी तक है, इसमें मैंने बहुत सारे चेंजेस करे हैं। ये मैसेज है आपके पास, सब लोगों के पास। जब प्रोस्पेक्ट सिस्टम देखने के लिए रेडी हो जाता है तो ये मैसेज उसको भेजना पड़ता है सबके पास या नहीं है? है या नहीं है? नहीं है? तो जब आपकी इंडॉलमेंट्स आती थी तो आप उनको क्या भेजते थे? कुछ भी नहीं भेजते थे क्या? कुछ भी नहीं भेजते थे आप? ये तो फिर आपकी अपलाइन को पूछना चाहिए ना यार। इसका मतलब है कि आपको अभी तक भी सिस्टम क्लियर नहीं है। ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। इसके अंदर बस आपको लास्ट में आपने बोल दिया यस मैं रेडी हूँ, उसने बोल दिया, प्रॉस्पेक्ट ने, उसको बोलना है चलो ठीक है, आप मेरा नंबर सेव कर लो, ठीक है, अयाज नाम से आप नंबर सेव करो, जो भी आपका नाम है, और आप मुझे इस नंबर पे
कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक फुल नेम सेंड करो। कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक फुल नेम सेंड करो। आपका एज और आपका सिटी सेंड करो। ताकि ये प्रॉस्पेक्ट को इसलिए तुमको बोलना है, ताकि उसको भी पता लगे हाँ यार किस चीज़ के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए डिटेल्स मांग रहे हैं। ठीक है, वरना ये नहीं डायरेक्टली आपने पूरा एकदम फुल्ली उसने रेडी भी कर लिया, फिर उसको तुम डायरेक्टली लास्ट में ये बोल रहे हो, चलो ठीक है ओके डन, सो आप मुझे व्हाट्सएप पे करो मैसेज, मैं आपको मीटिंग का लिंक भेज दूंगा। ये नहीं, पूरा प्रोसेस करना है आपको, ठीक है। वहां पे बोलना है कि ठीक आप मुझे अपना फुल नेम कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक फुल नेम सेंड करो। अब तुमने यहाँ पे कुछ अलग करा हुआ है, ठीक है, तो उसको समझ में आएगा कुछ मेरा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तुम जितना ज्यादा अलग करने का ट्राई करोगे ना, ठीक है, उतना फिर आपका वो प्रॉस्पेक्ट आपके पास आते चले जाएगा। ओके, उसका नेम आपके पास आ गया, कॉल आपकी कट ऑलरेडी कट हो चुकी है, ठीक है, उसका आपन वो आ चुका है। ओके, लेकिन एक एक चीज मैं बताना भूल गया, मैं आपको लास्ट पॉइंट बताना ही भूल गया, फेयर ऑफ लॉस हम की बात कर रहे थे राइट। रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम बाद में आएंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, अब देखो, आप मुझे फुल नेम सेंड करो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, ठीक है, अभी हमने करा नहीं है। अब उसको बोलना होता है कि देखो आपका सेशन कल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, कल आपका सेशन स्टार्ट होगा 7 PM। मैं आपको सेशन से 1 से 2 घंटे पहले कॉल करूंगा, 5 या 6 बजे के आसपास मैं आपको कॉल करूंगा। अगर आपने मेरा कॉल रिसीव करे कर लिया आपने, ठीक है, तभी मैं आपको सेशन का लिंक, तभी मुझे कंफर्म हो जाएगा आप रेडी हो, तो ही मैं आपको सेशन का लिंक भेजूंगा। अदरवाइज सेशन तक अपनी अगर बात नहीं होती है कॉल पे, तो सो सॉरी डियर, मुझे ना चाहते हुए भी आपका नाम यहाँ से कैंसिल करके किसी और को सेशन का लिंक भेजना पड़ेगा। क्योंकि सीट मैं वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, 1 महीने में सिर्फ 2 बार ये मीटिंग होती है। समझ में आ गया? ये फियर ऑफ लॉस है। तुमने उसको थोड़ा सा पास लाया और तुमने उसको धक्का दे दिया दूर। और एक बात आपको ये पता होगा, जितना ज्यादा तुम दूर ढकेलने की कोशिश करोगे किसी पर्सन को, उतना ज्यादा वो पर्सन आपके करीब आते चले जाएगा, ठीक है। यस, फियर ऑफ लॉस पॉइंट समझ में आ गया। कि अगर आप मेरा कॉल रिसीव नहीं करोगे, फिर मैं आपको सेशन का लिंक किसी को सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब तुम्हारी इनविटेशन कॉल बिल्कुल यहाँ पे पूरे मैंने आपको स्क्रिप्ट बता दी है, ठीक है। अब हम मॉक कॉल भी करेंगे, इसके अंदर आपको कुछ डाउट है क्या, मुझे पहले बताओ, स्क्रिप्ट में कुछ भी आपको डाउट है, कुछ पूछना है आपको, जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आया है। मैंने आपको बहुत आराम से बताया, आई थिंक तुमने सारे कुछ लिख लिया होगा। अगर तुमने 70-80% भी लिखा है ना, तो इनफ है आपके लिए, ठीक है। तुम उसमें भी अपने कुछ पॉइंट्स डाल के तुम इन्विटेशन कर पाओगे। ओके, क्लियर है। अब मॉकल करें हम, मॉकल करें, 2 से 3 मॉकल करेंगे, ठीक है, और मैं नहीं करूंगा, एक एक दो मैं करूंगा और कुछ आप करोगे, ठीक है। अब एकदम क्लियर है। एएस हो आप या नो बस? हाँ मैं ये सुन। ठीक है, सो देखो तुमको एक नॉर्मल प्रॉस्पेक्ट बनना है, ठीक है। यस। तुम्हारे कुछ वैसे तो जब मैं इनवाइट करता हूँ ना, तो क्वेश्चंस किसी के ज़्यादा आते भी नहीं है। अगर रेयर केस में एक आ भी गया तो तुम पूछ लेना, ठीक है। एकदम एकदम रॉ तुम्हें रहना है, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन हो तुम मुझे कभी नहीं जानते, तुमने 2 महीने पहले काम के लिए कभी अप्लाई करा हुआ तो तुमको याद भी नहीं है, तुमको याद भी नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से तुमको बिहेव करना है, ठीक है। अब मैं कॉल स्टार्ट करता हूँ, हम एकदम फील लेके स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। आयुष, ठीक। सुन लेना ध्यान से सब लोग। हेलो। हाँ हेलो सर। आयुष। हाँ सर। आयुष, अयाज बात कर रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र से। एक्चुअली तुम्हारी डिटेल्स आई थी मेरे पास। आपने बहुत दिन हुआ, आपने 1-2 महीने हुआ आई थिंक, आपने काम के लिए अप्लाई करा हुआ था, याद है आपको? हाँ सर। सो वही मैंने आपको पूछने के लिए कंफर्म करा हुआ है कि अभी आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। मैंने अभी चेक करा, मेरे end से आपको किसी का भी कॉल नहीं गया है। तो अभी आप इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन वर्क में या नहीं हो आप? हाँ सर इंटरेस्टेड हूँ। इंटरेस्टेड हो, चलो ठीक है। सो एक चीज़ मुझे याद दिला देना, ठीक है। मैं एक पॉइंट बताना भूल गया, जो लोग नॉट इंटरेस्टेड थे, वो आपने भी याद नहीं दिलाया मुझे, तो वो एक कॉल होने के बाद याद दिला देना, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, आप इंटरेस्टेड हो राइट? हाँ ठीक है। सर। सो आयुष, क्या करते हो अभी आप, मतलब स्टडी करते हो, जॉब करते हो, क्या करते हो? मैं 12th पास आउट हूँ। 12th पास आउट ठीक है। हूँ। सो ऑनलाइन वर्क, ओके, ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो आप, क्या रीज़न एग्जैक्टली आपका? सर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, घर पे भी कुछ दिक्कत है उनको, और खुद के खर्चे भी निकालना चाहता ठीक है, सो इससे पहले कभी करा है क्या आपने कुछ ऑनलाइन वर्क वगैरह, या फर्स्ट टाइम है आपका? हूँ। नहीं ऑनलाइन तो वर्क नहीं किया, लेकिन पहले मैं वेबसाइट बना के बेचता था। ठीक है, मतलब ऑनलाइन कभी नहीं करा, आप फ्रेशर हो राइट? राइट।
ठीक है, सो देखो मैं आपको थोड़ा सा वर्क के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, एक कॉल पे हम नहीं समझ सकते, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, ठीक है। देखो, हम्म, काम बहुत इजी है। काम आपको जो है, आप काम करने के लिए आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है। पूरे दिन में आपके पास मिनिमम एटलीस्ट 3 से 4 घंटे होने चाहिए, ठीक है। चाहे तो तुम कभी भी इस काम को कर सकते हो, कोई फिक्स टाइमिंग भी नहीं है। जब आपके पास टाइम है तब तुम्हें काम को करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके यस सर। पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो तुम काम करके एक अच्छी खासी डिसेंट इनकम आप जनरेट कर पाओगे, ओके। वैसे मुझे एक बात बता ओके देना, सर। आयुष, आप सोशल मीडिया कितने घंटे यूज़ करते हो पूरे दिन में, सच बताना। सर 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे, ठीक है। सो आज से पहले कभी 3 से 4 रुपए भी कमाए आपने वहां से? नहीं सर। नहीं कमाए, लेकिन भाई हर महीने आपके फोन से रिचार्ज के लिए पैसा तो जाता होगा, राइट। राइट जाता है सर। लेकिन आयुष, आज के टाइम में ऐसे कुछ स्मार्ट लोग हैं जिन लोगों ने ऐसे तरीके ढूंढ निकाले 2026 में, ठीक है। जो टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो ना 3 से 4 घंटे रील्स वगैरह देखने में, ठीक है, उसी टाइम को यूटिलाइज करके तुम उसी फोन से तुम पैसे कमाना सीख सकते हो, ठीक है। और तुम अपनी स्किल्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, ठीक है। यस जिससे सर। तुम अपने खर्चे खुद उठा पाओ, तुम्हें पेरेंट्स को पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, ओके। सो अगर आप पैसे कमाना सीख गए हाँ उस फोन से तो कैसा रहेगा आपके लिए? सर, बहुत अच्छा होगा। बढ़िया होगा ना। ठीक है, बट अभी आपके माइंड में बहुत सारे सवाल हाँ। होंगे, सर क्या काम करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, राइट। अब देखो डियर, तुम अकेले नहीं हो, मेरे पास राइट। आपकी तरह हजारों लोगों ने काम के लिए अप्लाई करा हुआ है। तो सबको 1 बाय 1 कॉल करना पॉसिबल नहीं होता, राइट। ये चीज है, तो इसीलिए काम को समझने के लिए, करने के लिए आपको पहले टाइम देना पड़ेगा। तो क्या तुम 2 दिन 2 घंटे दे पाओगे खुद को? सिर्फ 1 घंटा आपको देना है इवनिंग में 7 to 8, सिर्फ 2 दिन दे पाओगे आप? हाँ सर, देखो। पक्का श्योर हो आप? हाँ सर। चलो ठीक है, सो मैं आपको बता दूं, मेरे जो वर्कशॉप्स होते हैं उसका कोई भी चार्ज नहीं है, तो मेरे काम को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट समझ सकते हो, ठीक है। पहले सारी ट्रेनिंग ना पेड होती थी, ओके। बट इस महीने ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है सीरियस लोगों के लिए, ठीक है। और ये अगले महीने फिर पेड हो जाएगी, और ये एक महीने में सिर्फ 2 से 3 बार ये मीटिंग होती है, ठीक है। लेकिन हाँ सर। देखो, आपको पता है हमारे इंडिया में ना सीरियस लोग कम है लेकिन टाइम पास वाले लोग ज्यादा है, ठीक है। सीरियस लोग कम है लेकिन टाइम पास वाले लोग ज्यादा है। अगर तुम मेरी जगह होते आयुष, तो आप भी सीरियस लोगों के साथ ही काम करना पसंद करते, सही बोल रहा हूँ ना। टाइम पास वालों के हाँ साथ सर, काम बिल्कुल। करना पसंद नहीं करते, राइट। राइट। बिल्कुल। सो इसीलिए मेरे मेरे माइंड में ये है कि 100 लोगों को काम देने के बजाय मैं बिलीव कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए सिर्फ 10 सीरियस लोगों को मैं मेरा काम दूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है फ्री चीज की जो टाइम पास वाले लोग होते हैं उनको कदर नहीं होती, राइट। बिल्कुल सर। सो आप मुझे बताओ, अगर मैं तुमको मेरे जो ट्रेनिंग सिस्टम जिन लोगों ने पहले 999 देके अटेंड करा हुआ है पिछले महीने में, अगर वो मैं तुमको फ्री में दे दूं, तो क्या सच में आप कंफर्म, आप मुझे अभी कर दो कि आप 1 घंटा सच में दे पाओगे खुद को? हाँ सर, मैं बिल्कुल निकाल लूंगा ये सर। पक्का? देखो अगर नहीं दे पाओगे तो अभी बता दो, इससे देखो अपने दोनों का टाइम बच जाएगा फिर। बिल्कुल सही है। दे पाओगे ना? देवा। हाँ सर, बिल्कुल। चलो ओके डन, ठीक है। सो अभी एक काम करो, अभी आप कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक अपना फुल नेम मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, ठीक है। मेरा नंबर पहले सेव करो अयाज नाम से, ओके। हाँ सर। ठीक है, फुल नेम सेंड करो। और सेशंस आपका जो है कल से स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। और मैं आपको सेशन से देखो 1 से 2 घंटे पहले कॉल करूंगा, रिमाइंडर कॉल। अगर तुमने मेरा कॉल रिसीव कर ली है तो ही उस सेशन का लिंक मैं तुमको भेज पाऊंगा, अदरवाइज अगर हमारी बात नहीं हुई सेशन से पहले, तो सो सॉरी डियर, ना चाहते हुए भी तुम्हारा नाम मुझे यहाँ से कैंसिल करके किसी और को सेशन का लिंक देना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेशन का लिंक वेस्ट नहीं कर सकता सीट, ठीक है। जिसको जरूरत होगी कोई फिर मैं दिक्कत उसको होगा। दे दूंगा, क्योंकि अगले महीने फिर ये पेड होने वाली है, ठीक है। यस। बिल्कुल, तो आप फटाफट से करो मैसेज व्हाट्सएप पे, रजिस्ट्रेशन करके डिटेल्स आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। डन। ठीक है, हार्डली ये कॉल जो है 3 मिनट की हुई है, 3.5 मिनट की। 48 पे स्टार्ट होती है, अभी 52 हो रहा है। तो 3 से 3.5 मिनट की कॉल हो गई है, ठीक है। फिर भी मैंने एक एक पॉइंट्स को याद करके करा हुआ है। कभी तुम्हारे इनविटेशन में, कभी मेरे भी ऐसा होता है, ये सारे पॉइंट्स नहीं कवर अप कर पाता, ठीक है। कभी कभी होता है 10% केस में, लेकिन ऑलमोस्ट मैं सारे अभी तुम म्यूट कर सकते हो, ठीक है, तुम म्यूट कर लो अब। सर, एक सवाल पूछू क्या? हाँ बोलो। सर, वो कई बार कंपनी का नाम पूछते हैं, तो फिर उसके लिए क्या पूछे, उनको क्या बताए तो मतलब? देखो, इसका सिंपल मतलब है सामने वाले ने कहीं ना कहीं पहले काम के लिए अप्लाई करा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें हर प्रोस्पेक्ट के पीछे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल आप बोल दो, मैं अचीवर्स, आपने अचीवर्स क्लब का नाम सुना है, फॉरएवर का नाम मत लो, आपने अचीवर्स क्लब का नाम सुना हुआ है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है, उसने क्या करा है, कहाँ तक करा है, क्या आप समझा हुआ है, ठीक है। अब हाँ सर। 50% चांसेस है कि वो आएगा समझने के लिए, 50% चांसेस है कि वो नहीं आएगा,
तो वहाँ पे उतने पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, मूव ऑन करो नेक्स्ट प्रॉस्पेक्ट। ठीक है, अभी आपको लीड्स की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपके पास लीड्स ही लीड्स होगी, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। हम्म। समझ में आ गया। देखो कभी कभी मैं बता रहा था, सारे पॉइंट्स आप कवर अप नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट कभी आपका मिस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ नीचे नहीं जानी चाहिए। आपने देखा होगा मेरी स्टार्ट एंड तक भी एनर्जी मेरी हाई थी, ठीक है, मैं अपनी एक ईगो ईगो नहीं, एक पॉजिटिव छोटा सा एटीट्यूड लेके चल रहा था कि भाई देख तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर तू नहीं भी आता है तो मेरे पास और भी लोग हैं, लेकिन मुझे सीरियस लोग चाहिए, ठीक है। और एक एक पॉइंट मुझे अभी अचानक याद आया, मैं वो भी तुम्हें बता देता हूँ। कुछ लोगों के माइंड में ना ये चीजें होती है, जब तुम ये बोल देते हो ना कि मेरे सारी ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर आप मेरे लिए फ्री में क्यों दे रहे हो सारी चीजें, ठीक है, तो वहाँ पे बोल दो कि देखो डियर, आपको पता है फ्री में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, राइट। मैं तुम्हें फ्री में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी इसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट है। अगर मैं तुमको एक हाई लेवल के इनकम पे पहुंचा दूंगा तो उसमें से कुछ प्रॉफिट मुझे भी आएगा, इसलिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ये लाइन मैंने जिनको भी बोली वो सब लोग रेडी, और वो सामने से मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मीटिंग कब होगी, मीटिंग कब होगी, ठीक है। सो अभी इसका कुछ अपडेट तो नहीं है, अब रिकॉर्डिंग दिखाना स्टार्ट करना है फिर। समझ में आ गया इनविटेशन। अभी हम और एक कर लेते हैं। देखो भाई तुम्हारे पास ऑप्शन आया होगा। हाँ जी भाई, अभी आपने बोला था ना, मतलब जब मॉक कॉल हो रही थी पहले, तो आपने बोला था एक पॉइंट मिस रह गया है, कि अगर हाँ वो हाँ हाँ, बोले हाँ याद जी आया हमने नहीं याद करा आया था। याद आया, चलो ठीक है, पहले वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। नॉट ओके। इंटरेस्टेड। ठीक है। म्यूट करो आप। हाँ। सो अब इसमें से जो लोग तुमको बोलेंगे नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, अब तुम पुरानी लीड्स पे कॉल करोगे तो डेफिनेटली उसमें से 40% लोग तो तुमको बोलेंगे नहीं हमको नहीं करना है, ठीक है, आप लेट हो गए, अभी मेरी एग्जाम आ चुकी है, मुझे जॉब मिल गई है, ठीक है। अब तुम्हें वहाँ पे सिंपल ये बोलना है, मैं तुम्हें एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आदित्य भाई तुम्हें अनम्यूट करो, ठीक है। कैमरा बंद हो गया क्या? हाँ बताओ। ठीक है, तुम्हें बोल देना है आ, तुम नॉट इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तुम्हें जॉब मिल गई है। ओके। हम्म। फील लेनी हाँ है ना जी, पूरी। सो इसीलिए मैंने आपको एक पूरी नहीं है, चलो ठीक है पूरी कर लेते हैं। हाँ जी आदित्य, सो इसीलिए मैंने आपको जस्ट एक क्विक कॉल करी है, मैंने देखा मेरी टीम से आपको किसी का कॉल नहीं आया, सो अभी आप इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन वर्क में या नहीं हो आप? हाँ नहीं यार, अभी तो मुझे काम मिल गया है, मैंने तो काफी टाइम पहले करा था, मुझे तो याद भी नहीं है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अभी आप नहीं करना चाहते, राइट। हम्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। आप अगर ऑनलाइन वर्क नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, बट एक छोटी सी हेल्प तो आप कर ही सकते हो ना आदित्य। हाँ जी बताओ। और देखो वो हेल्प आपको फ्री में भी नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा। तुमको करना क्या है, देखो आदित्य, तुम्हारे नॉन में कितने सारे ऐसे लोग, भले चलो तुमको तो काम मिल गया, लेकिन तुम्हारे नॉन में हम्म। कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको काम की हम्म। जरूरत है, उनको काम ही नहीं मिल रहा, हम्म। ठीक है। तो तुम हम्म। एक काम करना, मेरे पास मेरा ऑनलाइन वर्क का पोस्टर है, ठीक है, वो हम्म। पोस्टर तुम अपने आपको अपने स्टेटस पे स्टोरी पे लगाना है, ओके। अब है। आपका स्टेटस देखिए, जो भी लोग मुझे ऑनलाइन काम के लिए मैसेज करेंगे और मेरे साथ वर्क स्टार्ट करेंगे, मेरा काम वो हम्म। स्टार्ट करेंगे ना, तो मुझे उसका जो हम्म। प्रॉफिट है ना वो 15 तारीख तक मुझे आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है। उसमें से मैं आपको ज़्यादा नहीं, एक हम्म। 500 रुपये मैं आपको पर पर्सन दे दूंगा, ठीक है। इससे क्या अच्छा। होगा, थोड़ी बहुत आपकी भी हेल्प हो जाएगी, जिनको काम हम्म। नहीं मिल रहा उनको काम भी मिल जाएगा, और मुझे सीरियस लोग भी मिल जाएंगे। हम्म। तो आप मुझे बताओ, अगर आप ये हेल्प कर सकते हो तो आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको पोस्टर भेज दूंगा। 90% लोग तुमको बोलेंगे चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लगा दूंगा, ओके। अब तुम्हें उनको बोलना है, चलो ठीक है, आप मेरा नंबर सेव करो अयाज नाम से, जो भी आपका नाम है, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको पोस्टर भेज देता हूँ, ठीक है। साथ में तुम एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक लाइन बोल दो कि आप मुझे ना अपना क्यूआर कोड से शेयर कर दो, मैं सेव करके रखूंगा, ताकि समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, पैसे देने वाला है बिल्कुल, इसलिए क्यूआर कोड मंगवा रहा है, खत्म। ठीक है, पोस्टर भेज दिया तुमने, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। 1 सेकंड बस। ये दिख रही है आपको, प्रिया? आई थिंक कल परसों मैंने कॉल करा था। प्रिया, इनका नाम मैंने सेव करा है, प्रिया रेफरेंस के नाम से, ठीक है। ये नॉट इंटरेस्टेड है, मैंने बोला चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्प कर दो, पोस्टर भेज दिया है, ठीक है। इसका स्टेटस मुझे रेफरेंस लगवा के, स्टेटस लगवा के स्क्रीनशॉट आ गया। अब इसकी तरफ से एक लड़की आई है, इसकी तरफ से 2 लीड्स आई है मेरे पास, 2 या 3 लीड्स आई है, ये लड़की गुजरात से। इन्होंने आई थिंक गुजरात में क्या टाइप करा था, प्रियानु स्टेटस जोयू, तो फिर वो लीड्स आ गई मेरे पास, ठीक है। ये आती है लीड्स, और ये जो जो मैं आपको अभी बताया है उससे रिजल्ट आया है, इसलिए मैंने तुमको वो बताया है। तो अभी आपको इम्प्लीमेंट करना है, फिर आपको भी आएगा, ठीक है।
समझ में आ गया? तो हम क्या कर रहे थे, एक मॉक कॉल कर रहे थे। हाँ, हमने अभी आप एक बॉय के साथ कर लिया, अभी हम एक गर्ल के साथ करेंगे। हाँ जी, माधवी, मोनिका, आप कंफर्टेबल हो? आप कौन करेगा? आप हैंड रेस करो आप दोनों में से। ठीक है, अनम्यूट का ऑप्शन आया आपके पास। हाँ जी। ठीक है, सो अभी हम इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, पहली इनविटेशन की कॉल अलग थी, मतलब अलग नहीं थी, जो मैंने आपको स्क्रिप्ट बताई थी वो थी। ठीक है, अब ये जो इनविटेशन की कॉल होगी, ये इसमें 90% ये सेम होगी, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो नए आएंगे। तुम देख लेना, तुम्हें वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होगी, बट लेकिन तुम्हारे भी इनविटेशन कभी सेम नहीं होने वाली है, अलग अलग होने वाली है। हर इनविटेशन तुम्हारी अलग होगी प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। तुम्हारा प्रोस्पेक्ट सामने वाला कुछ भी तुमको पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पे। हेलो। हेलो। हाँ जी माधवी, अयाज बात कर रहा हूँ मैं, पुणे महाराष्ट्र से। एक्चुअली आपकी डिटेल्स आई थी मेरे पास, इसलिए कॉल करा है मैंने आपको। अच्छा, हाँ जी। डिटेल्स ये आई थी आपकी, क्योंकि आपने ना, आई थिंक बहुत टाइम हो गया, आपने 1 से 2 महीने पहले ना काम के लिए अप्लाई करा हुआ था, याद है आपको? ऑनलाइन वर्क के लिए। हाँ, बहुत पहले किया था शायद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और वही मैंने चेक किया, आपको मेरी टीम से ना किसी का भी कॉल नहीं आया है। तो वही वही जानने के लिए एक छोटी सी क्विक कॉल करी है मैंने आपको डायरेक्टली, कि आप कभी इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन वर्क में या नहीं हो, आप नहीं करना चाहते आप क्या? हाँ, इंटरेस्टेड तो हूँ बट किसी का कॉल ही नहीं आया था। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप मतलब करना चाहते हो आप ऑनलाइन वर्क, राइट? हाँ जी। ठीक है, सो वैसे अपने बारे में थोड़ा बताओ कि अभी क्या, आप कहाँ से हो? मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, और हाँ। अभी क्या करते हो आप, जॉब या स्टडी? अभी मेरी जस्ट 12th कंप्लीट हुई है स्टडी। ठीक है, स्टडी करते हो आप। वैसे आप मतलब इतनी सी एज में आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो, क्या रीज़न, मतलब मनी प्रॉब्लम है आपकी, या फिर अपने खर्चे उठाने के लिए, क्या रीज़न है? मैं खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है। सो इससे पहले कभी कुछ करा है आपने माधवी ऑनलाइन वर्क, ऐसा कुछ कोई एक्सपीरियंस है, या फ्रेशर हो आप? नहीं, कुछ भी नहीं करा, फ्रेशर हूँ। फ्रेशर हो आप? चलो ठीक है, हाँ कोई जी। बात नहीं। सो बाय द वे माधवी, मेरा नयाज है, अभी मैं पुणे से हूँ। ठीक है, एंड मैं तुम्हें काम की अगर मैं बात बताऊँ, देखो पूरा काम तो एक्सप्लेन कॉल पे मैं तुमको कर नहीं पाऊंगा, लेकिन एक छोटा हाँ जी। छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, वर्क करने के ठीक। लिए आपको फोन चाहिए, फोन के थ्रू करना है आपको वर्क, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, वैसे आप मुझे ओके। बताओ, आप सोशल मीडिया को कितने घंटे यूज करते हो दिन में, एक दिन ये में? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे, ठीक है। बट सच बताना माधवी, कभी 3 से 4 रुपए भी कमाए आपने वहां से? नहीं, कभी नहीं। नहीं, नहीं कमाया, राइट ना? लेकिन आज के टाइम में देखो, एआई आया आ चुका है, राइट ना? 2026 में ऐसे कुछ स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने ऐसे तरीके ढूंढ निकाले, जो आज के टाइम में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, रील्स वगैरह, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखने के लिए, उसी टाइम को यूटिलाइज करके आप पार्ट टाइम एक डिसेंट इनकम जनरेट कर सकते हो, और साथ में आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स को भी सीख सकते हो। ठीक है, सो कैसा ओके। रहेगा अगर वो तरीका मैं आपको सिखा दूँ, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा ना, राइट? ये चीज़ है, लेकिन देखो आप समझदार मुझे लग रहे हो, सीरियस, ठीक है। आपको भी पता है आप मेच्योर पर्सन हो, एक सिंपल एक 2 मिनट की कॉल पे हम पूरे काम को डिस्कस नहीं कर सकते, किसी भी डिजिटल काम को, राइट? तो हाँ इसीलिए जी, राइट। काम को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो क्या खुद के लिए आप 2 दिन का टाइम दे सकते हो, 2 घंटे का? हाँ जी, दे सकती हूँ। किस टाइम? क्यों? इवनिंग, क्योंकि हमारे सेशंस होते हैं काम को समझाने के लिए, वर्कशॉप। और मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको कोई भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, सारी ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, पहले ये पेड होती थी, बट इस महीने ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, और ये सेशन एक महीने में मुश्किल से 2 बार होता है। ठीक है, सो आप मुझे एक कंफर्म करो, अगर मैं तुमको ये सिस्टम पूरा मतलब फ्री में समझा दूं, मेरा काम जिससे आप पैसे कमा पाओगे, तो क्या श्योर हो आप, इवनिंग में 7 to 8 आप 1 घंटा दे पाओगे? कंफर्म है आपका? हाँ। हाँ, कंफर्म है। चलो ठीक है, अब देखो आपके माइंड में एक आ भी रहा होगा, या सर आप मेरे ऊपर एहसान क्यों कर रहे हो, फ्री में क्यों दे रहे हो आप मुझे, राइट? देखो, सबसे हाँ पहली हाँ, बात, थोड़ा। आप मुझे थोड़े से सीरियस लग रहे हो, मैंने अभी बहुत सारे लोगों से बात करी है। दूसरी चीज, आपको पता है कोई फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैं जब आपको जी। एक अच्छी इनकम पे पहुंचा दूंगा, 40-50 हज़ार 30 हज़ार, तो मुझे भी एक छोटा सा हिस्सा 10-12 हज़ार रुपये आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, मैं आपको तो गाइड करूंगा ना फिर, राइट? ओके ओके, हाँ ये जी। बात है, अभी तो आप मुझे एक 60-70% तो सीरियस लग रहे हो, ठीक है? हाँ जी। ये बात है, सो आपने बोला है कि आप एकदम टाइम देने के लिए बिल्कुल रेडी हो, राइट? हाँ। चलो ठीक है, तो वो सेशन जो है हमारे कल से स्टार्ट होने वाली है, 7 PM पे आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओके? अभी तुम सिंपल सा एक काम करो, आपका कैपिटल लेटर में मुझे व्हाट्सएप पे फुल नेम सेंड कर दो, बिना स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है? ठीक है, ओके। बिल्कुल। सो कल आपका सेशन होगा, रजिस्ट्रेशन आपकी डिटेल्स में आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा।
और कल मैं आपको सेशन से पहले 1 घंटे पहले कॉल करूंगा, ठीक है? ठीक। अगर आपने मेरा कॉल रिसीव कर लिया है तो ही उस सेशन का लिंक आपको मैं भेज पाऊंगा, अदरवाइज ना चाहते हुए भी मुझे आपका काम कैंसिल करके किसी और को देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि देखो, ठीक है सर। मैं देने को ये 100 लोगों को भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको पता है हमारे इंडिया में ना सीरियस लोग कम है लेकिन टाइम पास वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, राइट? हाँ अगर तुम मेरे जी। जगह होते, माधवी, सीधी सी बात है, तुम भी सीरियस लोगों के साथ काम करना पसंद करते, राइट? यस सर। समझ में आ गया? तो मेरे माइंड में ये है अभी कि मैं 100 लोगों को काम देने के बजाय मैं सिर्फ 10 सीरियस लोगों को काम देना चाहता हूँ। तो 8 लोग मैंने सेलेक्ट कर लिए, लास्ट की बस 2 सीट मेरे पास बची हुई है, राइट? तो बस मुझे आप आखिरी ओके। बार कंफर्म करो, अगर आप रेडी हो, सच में दे पाओगे? अगर नहीं दे पाओगे टाइम तो अभी बता दो, इससे अपने दोनों का टाइम बच जाएगा फिर। हाँ हाँ, दे दूंगी मैं टाइम। पक्का? पक्का। चलो ओके, डन। सो आप फुल नेम सेंड करो, मेरा नंबर सेव करो अयाज नाम से, ठीक है? डिटेल्स आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी और कल सेशन से पहले मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है? ठीक है सर, ओके। ठीक है, ओके। समझ में आ गया? देखो ये भी कॉल 2 से 2.5 मिनट की हुई है, ऑलमोस्ट 3 मिनट की, ठीक है? समझ में आ गया? अब देखा, जो अर्जेंसी की पॉइंट था वो लास्ट में गया, एकदम फियर ऑफ लॉस की भी वो बात चला गया। तो ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा डेफिनेटली, ठीक है? समझ में आ गया? ये अर्जेंसी वाला पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा था, बट लास्ट में मैंने वो कवर अप किया ना, किया ना? तो ऐसा ही आपके साथ होने वाला है डेफिनेटली, ठीक है? तुम एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर पाओगे, किसी की इन्विटेशन कॉपी करना पॉसिबल नहीं है। अगर तुम कॉपी करने जाओगे तो लॉस तुम्हारा है उसके अंदर, ठीक है? एज अ टूल आप यूज करो ये सारे इन्विटेशन पॉइंट। मैंने सलोनी बागड़ी और करण चौधरी, शुभम गुप्ता और अलग अलग स्पीकर से, उन लोगों में से मैंने पॉइंट्स निकाले, मेरे अंदर कुछ मिला है और ऐसे इन्विटेशन मैंने बनाई है जिससे तुमको रिजल्ट आएगा। मुझे आ रहा है तो आपको भी आएगा फिर, ठीक है? समझ में आ गया? अब 2 इनविटेशन की मैंने मॉक कॉल करी हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि सिखाया हुआ कितना असर हुआ है। मैं एफबीओ बनूंगा, सॉरी मैं प्रॉस्पेक्ट बनूंगा और कोई एफबीओ बनेगा, तो कौन करेगा मॉक कॉल? कौन करेगा मॉक कॉल? बड़ा फटाफट, जल्दी हैंड रेस करो। मैं बनूंगा प्रॉस्पेक्ट। सिंपल बोलो। आप बताओ मोनिका, क्या फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट है? सच बताना, क्या फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट है? आपके पास एक अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा मोनिका, आप बताओ फॉरएवर में क्या इन्वेस्टमेंट है? नो सर, प्रोडक्ट मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन पैसे तो लगते हैं ना, तो फिर हाँ, पैसे लगते हैं, वही पूछते हैं कि पैसे तो नहीं लगेंगे। वो इन्वेस्टमेंट का नाम ही नहीं लेते, पैसे तो का लेते हैं। तुम्हारे नज़र में जो पैसे लगते हैं फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो तुम्हारी नज़र में क्या है? इन्वेस्टमेंट है या क्या है? सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, पर फिर भी वो आगे पूछते तो क्या बोले। तो तुम्हें सिंपल वहाँ पे ये बोलना है कि देखो, जिस इंडस्ट्री के साथ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? सामने वाले से तुम ओके सर। पूछो इन्वेस्टमेंट का मतलब है क्या, सामने वाले को खुद को नहीं पता इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है? तो ये तो तुमको स्टार्टिंग में नहीं आएगा। तुम ये भी बोल सकते हो वहाँ पे कि देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी मैंने आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करा है, पूरी ट्रेनिंग आपको फ्री में मिल रही है। 2 दिन काम समझाऊंगा मैं आपको, उसके बाद आपको डिसाइड करना है करना है नहीं करना। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। आगे चल के आपको फिर उसको वो क्लियर कर देना है कि देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि तुमने किसी चीज़ में पैसे डाल दिए, अब उसका रिफंड तुमको रिटर्न वापस आ रहा है नहीं आ रहा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं होता है। समझ में आ गया? लाइक तुम हाँ। स्कूल में, कॉलेज में पैसा डाल रहे हो, लॉटरी में पैसा डाल रहे हो, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है वो वापस आना नहीं आना। इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? फॉरएवर एक शॉपिंग से स्टार्ट होता है बिजनेस, ओके?